ऐसे सवाल जो आपके सामने दिख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर 8% गुणा में 2%, इस टाइप का सवाल आप कैसे लगाओगे, किस टाइप से लगाओगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल कहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ओलंपियाड ऐसे एग्जाम में ऐसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और आपकी मैथ का लेवल पता करने के लिए ये सवाल बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान देना किस इस टाइप के सवालों को हम कैसे हल करेंगे। आज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम कई टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो पहले आपको नहीं पता थी। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं इस सवाल के बारे में। तो जो सवाल आपके सामने है कि अंडर रूट के अंदर 8% गुणा में 2%, ये रूट के अंदर है, कैसे निकालोगे? यहां पे देखना ध्यान से कि अंडर रूट के अंदर दे रखा है आपको 8%। ओके बड़े ध्यान से देखेंगे इसको, 8%। अब इस चीज को मैं सिखा रहा हूं तो खूब इत्मीनान से सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब किसी चीज को हम सीखते हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि ये चीज मुझे सीखनी है। 8%, प्रतिशत का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 100 में एक, मतलब जितना भी नंबर है, अगर ये कहा जाए कि 20 लोग हैं, 20 लोगों में 4 का सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये टोटल लोग हैं ये। अगर 4 का सिलेक्शन हुआ है तो इसी 20 में से 4 निकल के आ रहे हैं। 20 4 24 नहीं होगा। मतलब अगर हम कहें कि 20 लोगों में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो 4 का सिलेक्शन हुआ है इसका मतलब, और 16 का नहीं हुआ है। तो ये है प्रतिशत। और प्रतिशत का निशान, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब आप प्रतिशत का निशान हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा। जैसे आपके पास है p%, तो जब प्रतिशत का निशान हटाओगे ना तो p/100 लग जाएगा। या तो ये प्रतिशत लगाओ या तो बटे में 100 लगाओ, ये काम आपको करना है। तो बड़े ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे यहां पे कि 8% का मतलब क्या है। यहां पे ब्रैकेट के अंदर 8/100 और गुणा में 2%, मतलब आप इसको लिख सकते हो 2/100, ऐसे लिख लोगे। अब यहां पे ना, अब गुणा करना तो आप सब लोग जानते हो, गुणा कर सकते हो बड़े आराम से। हम या तो इसको अगर बड़ी आसानी से लगाना चाहते हैं तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि 4, या फिर चलो कोई बात नहीं, हमें ऐसे लिखना है इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को। चलो एक साथ में पहले लिख देता हूं, ये 16 और 100 गुणे 100 हो गया कितना? ये हो गया हमारा 10,000। ध्यान देना, सही है। लेकिन अगर ये लिखोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा। इसको आपको बड़ी आसानी से कैसे करना है, आपको एक बार बड़े ध्यान से समझ लो कि ऊपर के सारे नंबर आप ऐसे गुणे में लिखो कि वो सारे के सारे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 2, 8 को। ओके, और इसको जो लास्ट में 2 बचा मैं 2 लिख सकता हूं। और बटे में क्या है? बटे में 100 यहाँ पे है और गुणे 100 यहाँ पे है। दरअसल अगर कोई भी नंबर रूट में हो तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि उसका गुणनखंड ऐसे तोड़ दो कि सेम नंबर 2 का जोड़ा बन जाए, 2 का जोड़ा बन जाए। अब नीचे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आपका क्या जोड़ा बन रहा है। ओके, देखो यहां से जब जैसे ही जोड़ा बन जाएगा वैसे ही वो नंबर क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो यहां से 2 बाहर आ गया, ओके, और यहां से 2 बाहर आ गया। और देखो नीचे बटे में 100 और गुणे 100, इसका भी जोड़ा बन रहा है तो यहां भी बाहर आ जाएगा। ओके, ये हो गया कितना? 4/100। अब बात आती है कि 4/100 है, आपको ये देखना है कि नीचे जितने जीरो हैं दशमलव के बाद उतने अंक होंगे। तो जीरो तो हम सम्मान में लगा देते हैं, दशमलव, सही है। अब इसके बाद कितना? जीरो, कितने अंक हैं?
भाई 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0.04 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप ऐसे भी लगा सकते थे 8 दूनी 16, फिर उसका रूट निकल जाएगा 4 और 10,000 का 100 निकल जाएगा। तो आप ऐसे कर लोगे। कोई भी ऐसा भी नंबर है कि जिसका रूट निकालना आसान नहीं है तो वो भी कर लोगे बड़े आराम से। ये वाला सवाल देखना बड़ी तेजी के साथ, मजा आएगा आपको। ये यहाँ पे इस निशान को ध्यान देना, इसका मतलब कि इन नंबरों का क्यूब निकालना है, और क्यूब निकालना है तो ध्यान से समझना इसको। मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? सबसे पहले मुझे क्या लिखना है भाई, ये तो 12/100 है, चलो इसको मैंने 12/100 लिख दिया, गुणा, ओके, 3/100 है, 3/100 लिख दिया, गुणा 6 क्या है 100 है, ये लिख दिया हमने। सही है? अब क्या करोगे? ऊपर वाले सारे नंबर देखो, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्यूब आपको निकालना है। तो आप इस नंबर को ना ऐसे ही लिखने की कोशिश करो कि यहाँ पे 3-3 नंबरों का जोड़ा मैच कर जाए, 3-3 संख्याओं का जोड़ा मैच कर जाए। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे देखो 12 और 3 36, ये है ना, ये आप देखो ऊपर अगर पूरा एक साथ में लिख दें तो 12 गुणा 3 और गुणा 6 ये है, और नीचे है क्या 100 गुणे 100 गुणे 100। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा, नीचे तो मुझे 3 बार 100 मिल रहा है, ये मैच कर जाएगा, कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले नंबर को हमें इस ध्यान से देख लेना है कि मैं ऊपर वाले नंबर को क्या लिख दूं। तो ये जो 6 है, ध्यान देना, ये 6 गुणा 2 है, ओके, ये सही है, क्यूब ये लिख लिया, सही है। 6 गुणा 2 ये 12 हो गया, सही है। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, चलो इस 6 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 गुणा 3। पहले मैंने 6 को लिख लिया यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए, अब ये 3 मैंने इधर लिख लिया, सिर्फ मुझे जोड़ा मैच कराना है, ओके, यहाँ पे देखना, सही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 12 तिहाई 36, तो 6 गुणे 6, आप 6 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, ये 6 और ये 6 और ये 6, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, नीचे है 100 गुणा 100 गुणा 100, ये है, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि देखो 1 6 तो हमें कहाँ मिल रहा है, 3 नंबरों का 3 नंबर मैच करने चाहिए, 1 6 यहाँ पे मिल रहा है और 2 तिहाई 6 यहाँ पे मिल रहा है, और ये 2 तिहाई 6 यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान देना, मैं फिर से देख लो, 1 6 ये मिला, 2 तिहाई 6 ये मिला, और इन दोनों का गुणा किया तो 1 6 ये मिला। मतलब अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से 6 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये 6 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 नंबर का जोड़ा मैच कर रहा है, तो 3 नंबर का जोड़ा मैच कर रहा है, तो यहाँ से आप 100 निकाल लो, क्योंकि इसका क्यूब निकालना है। यहाँ पे अगर 3 लिखा है, अगर 4 लिखा होगा तो फिर 4 नंबर का जोड़ा मैच कराओगे, 5 लिखा होगा तो 5 का जोड़ा मैच कराओगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो 2 का जोड़ा मैच कराओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, 6/100 है, अब 6 बटा क्या है 100 लिखा हुआ है, और 6/100 लिखा हुआ है, तो अब आप जानते हो कि नीचे जितने जीरो हैं 0.06 आपका आंसर हो जाएगा 0.06, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे, अपने मन से लगाओगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, और अपने मन से लगा करके मुझे कमेंट बॉक्स में, ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर करिए। तो 50% भागे अंडर रूट के अंदर 25% का 4% क्या होगा? हम जानते हैं कि इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे पाओगे, ओके। तो कमेंट करना, अपना नेम जरूर लिखना, ओके, नेम, और उसके बाद स्पेस देके आंसर लिखना जरूर। तो हम आशा करते हैं कि आपका कमेंट जरूर आएगा, इसका जवाब आप जरूर दोगे, ओके। तो
चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि चैनल पे मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो एकदम बेहतरीन डाल रखी है। एक बार जा करके पीछे सारी वीडियो को देखना। आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर कभी कह ही नहीं सकते हो। 10 मिनट 12 मिनट की ही वीडियो इस चैनल पे पड़ती है, लेकिन वही 10-12 मिनट की वीडियो ये समझ लीजिएगा कि आपके मैथ का स्तर सुधार देगी हमेशा के लिए। हम जीरो लेवल से और टॉप लेवल तक सिखाते हैं चीज़ों को। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए चैनल रामबाण साबित होने जा रहा है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम आशा करते हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जाते जाते एक काम और कर दीजिएगा कि लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।